ये वो कुआं है जिसको शेर खान ने तामीर करवाया था। तो ये अभी मैं उस कुएं के अंदर खड़ा हूँ और वो सामने जो छोटा सा रास्ता इस कुएं तक आने के लिए इस्तेमाल होता है। ये वो सामने वो सीढ़ियाँ हैं जो इस कुएं की तरफ आ रही हैं। ये ऊपर से इसका जो हिफाजती जंगला जो मैंने आपको पहले दिखलाया था वही। ये नीचे जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। ये कुएं में जाने के लिए आगे मज़ीद सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो आपको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अभी मैं इस वक्त एक ऐसे कुएं पर बैठा हूं जिसकी तह तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। बेसिकली ऐसे कुएं को बावली कहा जाता है और ये जो बावली है इसको शेर खान की बावली कहा जाता है। शेर खान मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसकी फ़ौज में जर्नेल थे। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने शेर खान को ये एरिया जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ, तो ये एरिया बतौर जागीर अता किया था। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक सैयद गज़नी नामी बुज़ुर्ग आए थे, तो उन्होंने शेर खान को ये नसीहत की थी कि इस जगह पर एक कुआं तामीर करवाए, क्योंकि उस ज़माने में पानी की शदीद किल्लत हुआ करती थी। पानी जहाँ पर हासिल करना होता था वहाँ पर कुआं खोदा जाता था या फिर कोई ऐसी जगह तलाश की जाती थी जहाँ पर वाफर मिकदार में पानी मिल सके। तो जिस जगह पर मैं बैठा हूँ तो यहाँ पर भी पानी की कमी को पूरा करने के लिए शेर खान ने यहाँ पर एक बावली तमीर करवाई थी और इस बावली तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। मैं आपको वो भी दिखलाऊँगा। तो इसके साथ साथ ये मेरे पीछे जो आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बिल्डिंग शेर खान ने एक सराय के तौर पर यहाँ पर तामीर करवाई थी। कहा जाता है कि कश्मीर और लाहौर के दरमियान जो तजारत हुआ करती थी, उन ताजरों को एक प्लेटफार्म मुहैया किया गया था ताकि वो अपनी यहाँ पर जो अशिया हैं उनको बेच सकें। एक दूसरा यहाँ पर नुक्ता नज़र ये भी है कि हो सकता है कि ये जो सराय थी इसको कश्मीर और लाहौर के दरमियान जो ताजर या मुसाफिर जो चलते थे उनको एक रिहाइश के तौर पर भी यहाँ पर एक जगह देना हो। शेर खान ने इस सराय के साथ भी एक मस्जिद भी तामीर करवाई थी। मैं आपको वो मस्जिद भी दिखलाता हूँ। ये मेरे पीछे शेर खान के दौर की, जो कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दौर था, उस वक़्त की ये मस्जिद बनी हुई है। इसको रेनोवेशन इसकी दोबारा की गई है, जो आज इतनी खूबसूरत नज़र आ रही है और अपने पूरे आहो जलाल के साथ यहाँ पर खड़ी है। एक नज़र यहाँ से देखें, ये वो कुआं है जिसको शेर खान ने तामीर करवाया था। अगरचे वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें पानी तो ख़त्म हो चुका है। ये देखें नीचे वो शापर वगैरह पड़े हुए हैं। तो ये ऊपर जंगला एक सेफ्टी के तौर पर लगाया गया है ताकि नुकसान से बचा जा सके, और वो सामने जो छोटा सा रास्ता इस कुएं तक आने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये जो जगह है ये एक कदीम तरीन कब्रिस्तान भी है। एक कब्रिस्तान में है, इसकी चार दीवारी बाकायदा की गई है। तो ये कब्रें भी आप देख सकते हैं, ये कब्रें हैं और इन कब्रों के बीचों बीच ये बावली आज भी अपनी आहो जलाल के साथ, शान व शौकत के साथ यहाँ पर खड़ी है। मैं आपको इस शेर खान की ये जो बावली है, ये असल में आप जब शेखुपुरा से हाफजाबाद रोड की तरफ आते हैं तो 14 किलोमीटर के फासले पर जंडियाला शेर खान गांव है, वहाँ पर आपको कब्रिस्तान में देखने को मिलती है। जंडियाला शेर खान चूँकि जब शेर खान यहाँ आकर आबाद हुआ तो यहाँ पर जंड के दरख्तों की बहतात हुआ करती थी। हर तरफ जंड के दरख्त जो थे वो बकसरत पाए जाते थे, तो जिसकी वजह से इस इलाके का नाम जंडियाला शेर खान पड़ा। जंडियाला शेर खान की वजह शोहरत एक और भी है। पंजाबी ज़बान के शेक्सपियर सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह उनका ये आबाई गांव भी है और उनका यहाँ पर मज़ार भी है, तो वो यहीं पर आराम फरमा है। तो आपको इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह उनका व्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको इस बावली के अंदर लेकर चलता हूँ ताकि आपको इस बावली के अंदर से आपको इसका विज़िट करवा सकूँ। इसके अलावा इसके छत पर जो महराबें बनी हुई हैं जो सराय के तौर पर यूज़ की जाती थी वो भी आपको दिखलाऊँगा। तो चलते हैं अंदर और अंदर से आपको इस बावली का विज़िट करवाते हैं।
ये है जी वो बावली। तो अभी मैं ये एक छोटा सा रास्ता है, इसकी मेन एंट्रेंस दूसरी साइड से है, लेकिन मैं चूँकि कुएँ वाली साइड पे खड़ा था तो मैंने यहाँ से ही एंटर हुआ हूँ। तो ये देखें जी, इसकी जो यहाँ पर बिल्डिंग है बहुत अच्छी हालत में, वो यहाँ पर देखने के काबिल है। अगरचे इसको रेनोवेट किया गया है जिसकी वजह से ये इतनी अच्छी और बेहतर हालत में है। तो यहाँ से ये वो सामने वो सीढ़ियाँ हैं जो इस कुएं की तरफ आ रही हैं। अभी मैं आपको इन सीढ़ियों की तरफ भी लेकर चलूँगा, इस साइड से भी आपको ज़रा इसका व्यू करवा दूँ। यहाँ पर वो स्टॉल वगैरह लगाया करते थे। हाँ, ये वो कब्रिस्तान पुराना जो पहले मैंने आपको बतलाया। तो ये है जी वो बावली की बाहर से लुक, और ये नीचे जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। नीचे चल के आपको इस कुएं का विज़िट करवाते हैं, इस बावली को दिखलाते हैं, और आपको यहाँ पर देखें ये वो वही जो इमारत जिस तरह मुग़लों के दौर में तामीरात होती थी, तो ये बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है। इसका आर्किटेक्चर जो है बिल्कुल मुग़लों वाला है। तो ये देखें जी यहाँ पर सारा। तो आगे मज़ीद सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो आपको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। ये देखें जी, ये बावली का जो मरकज़ है, तो मरकज़ के ऊपर भी एक ये गुंबद बना हुआ है। तो आगे मज़ीद ये सामने वो छोटी सी राहदारी एक बनी हुई है जहाँ पर पानी हुआ करता था। तो यहाँ पर भी एक गुंबद बनाया गया है। 3 गुंबद हैं, जब सीढ़ियाँ उतरते हैं तो 3 गुंबद देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक तीसरा गुंबद है। इस गुंबद के आगे ऊपर एक जंगला लगा हुआ है। ये देखें, ये हिफाजती तौर पर लगाया गया है इस जंगले को, और ये अब आगे जाने के लिए ये रास्ता बना हुआ था। ये देखें ये कितना तंग रास्ता है। शायद हो सकता है कि उस वक्त ये रास्ता ज़्यादा हो, बड़ा हो, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ इसको भी जब इसकी रेनोवेशन की गई हो, तो इसकी रेनोवेशन के वक्त इसको इसका जो रास्ते का जो आने का साइज़ है उसको डिक्रीज़ कर दिया गया हो, कम कर दिया गया हो सकता है इससे ज़्यादा पहले और भी सीढ़ियाँ नीचे आती हूँ। तो ये अभी मैं उस कुएं के अंदर खड़ा हूँ। तो एक चीज़ यहाँ पर अफसोस होता है, ये जो चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ये सारे शॉपर वगैरह जो गंदगी के ढेर हैं इस कुएं के अंदर नहीं होने चाहिए थे। बाकी ये मिट्टी के साथ भर गया है, अभी पानी का नामो निशान तो है नहीं। और ये ऊपर से इसका जो हिफाजती जंगला जो मैंने आपको पहले दिखलाया था वही यहाँ पर वो लगा हुआ है। इस बावली से बाहर आ रहा हूँ तो आपको मैं इस सराय की छत पर लेकर चलता हूँ। तो छत पर जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो फिलहाल पहले तो मैं बावली की सीढ़ियाँ वो बाहर आ जाऊँ उनके ज़रिए। तो आ गया हूँ अभी मैं। तो अभी आपको मैं लेकर चलता हूँ इस बावली की छत पर। तो छत पर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये ताला लगा हुआ है, आगे अब नहीं जा सकते। तो दूसरी साइड पर सीढ़ियाँ हैं, तो वहां से देखते हैं। इस साइड पे भी ताला लगा हुआ है, नहीं ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि छत पर जाने के लिए थोड़ा सा मैं लेट हो गया था। टाइम भी बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, शाम होने वाली है। तो ये वो सामने का महराब था जो मैंने आपको नीचे से खड़े होकर दिखलाया था। तो आपको यहीं से दिखाना पड़ेगा क्योंकि छत पर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं उनको लॉक लगा हुआ है, तो इसलिए हम छत पर तो जा नहीं सकते। यहाँ पर कोई इंतज़ामिया का बंदा भी नहीं है जिससे कहकर हम ये दरवाज़े ओपन करवा लें, क्योंकि टाइम बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। ये सूरज भी आप देख रहे हैं ग़रूब होने वाला है। तो ये वो सारी ये जो बनी हुई हैं ये 5 हैं असल में। एक बड़ी इसका महराब सेंटर में बना हुआ है, बाकी 4 कोनों पर बनी हुई है। नाज़रीन, अभी मैं आपको इस मस्जिद की तरफ लेकर जा रहा हूँ। ये वो मस्जिद थी जो यहाँ पर शेर खान ने तामीर करवाई थी। तो यहाँ पर जी देखें, ये सारे वो दरवाज़े जो हैं ये ईंटें, छोटी ईंटें, टाइलें जिसको बोला जाता है, ये बात की हैं। पहले यहाँ पर नहीं थी क्योंकि पहले की जो टाइल थी वो ख़त्म हो चुकी थी।
इसको रेनोवेट जब किया गया, जूते उतार लें ज़रा, तो फिर आपको अंदर से इस मस्जिद का विज़िट करवाते हैं। ये है जी शेर खान की बनाई हुई मस्जिद। तो इसको भी रेनोवेट किया गया था, मस्जिद को भी। अभी इसके दरवाजे भी बंद हैं क्योंकि ये नमाज के टाइम ओपन होते हैं। ये देखिए, बाकी इस दरवाजे की जो नक्शकारी है वो देखने के काबिल है। देखिए जी कितनी प्यारी माशाल्लाह से इसकी नक्श निगारी की गई है। ये देखिए, देखने वाले पर एक जादू करती है। ये देखें जी, वो छोटी ईंटें पुराने ज़माने की, तो ये चूना लगा हुआ है। और ये बाद में जब इसको रेस्टोरेट किया गया था, ये वो बाद में ये दरवाज़ा है और लॉक लगा हुआ है यहाँ पर। बाकी इसकी जो इमारत है उसको देख लें ज़रा यहाँ पर एक नज़र। तो ये वो सामने जो अभी मैंने आपको दिखलाई शेर खान की बावली, और ये साथ ही इसके ये कुआं है बिल्कुल।